आमतौर पर ऐसा बहुत होता है कि आप कोई चीज भूल जाए। जैसे आप ये भूल जाते हैं कि गाड़ी में फ्यूल नहीं डलवाया। ऐसी स्थिति को आप फिर भी संभाल लेते हैं और किसी से लिफ्ट मांगकर या गाड़ी को खींच घसीट कर पेट्रोल पंप तक ले जाते हैं। मगर आप ये सोचिए कि कोई किसी एयरप्लेन में फ्यूल डालने में गलती कर दे या कोई भूल कर दे तो उस प्लेन का क्या होगा। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसी स्थिति में तो शायद भगवान भी कुछ न कर सके। मगर आज हम जिस घटना का जिक्र करने जा रहे हैं उसमें भगवान का चमत्कार जरूर दिखाई दिया और ये कहावत भी सच हो गई कि जाको राके साइयां मार सके ना को। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है गिमली ग्लाइडर लैंडिंग से मशहूर विमान एयर कनाडा के विमान 143 का, जिसके चालकों ने एक फ्यूल खत्म होते विमान को क्रैश होने से बचाया। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज की इस हवाई यात्रा में। कामना करते हैं कि आपकी यात्रा भी मंगलमय हो। 22 जुलाई 1983 को हर रोज की तरह कनाडा का एयर कनाडा एयरलाइंस विमान संख्या 143 ने टोरंटो एयरपोर्ट से उड़ान भरी और कुछ घंटों के सफर के बाद ये विमान टोरंटो के एडमंटन के एयरबेस पर जाकर उतरा, जहां इसका हर बार की तरह एक मेंटेनेंस चेकअप होना था। मेंटेनेंस होने के बाद अगले दिन इस विमान को दोबारा उड़ान भरना था। तो अगले दिन यानी कि 23 जुलाई 1983 को ये जहाज एडमंटन से उड़ा और मॉन्ट्रियल पहुंचा, जहां पहुंचकर फ्लाइट के सदस्यों ने अपनी जगह बदली और क्रू मेंबर कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन और उनके साथी फर्स्ट ऑफिसर मॉरल्स क्विंटल को विमान की सारी जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पहले इन दोनों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज वो दुनिया के सबसे खतरनाक और ऐतिहासिक सफर पर जाने वाले हैं। कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन को 15,000 और मॉरल्स क्विंटल को 7,000 घंटे विमान को उड़ाने का अनुभव था। इसके बाद एयरपोर्ट पर मौजूद रिफिलिंग टीम को विमान 143 में 22,300 लीटर फ्यूल भरने को कहा गया, मगर रिफिलिंग टीम ने गलती से 22,300 पाउंड फ्यूल भर दिया, जो औसत से बहुत कम था। आप जानना जरूर चाहते होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय कनाडा में इंपीरियल यूनिट और मैट्रिक यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल फ्यूल काउंटिंग के लिए होता था। ये वो दौर था जब कनाडा इंपीरियल यूनिट से अपने आप को मैट्रिक यूनिट सिस्टम में अपग्रेड कर रहा था और इसी कारण इतनी बड़ी गलती रिफिलिंग टीम से हो गई, जो एक बड़ी दुर्घटना का कारण भी थी। फ्यूल भरे जाने के बाद फ्लाइट मेंबर ने लापरवाही में फ्यूल लेवल चेक किए बिना ही रिफिलिंग टीम को क्लियरेंस दे दी और 61 यात्रियों के साथ फ्लाइट ने एडमंटन के लिए उड़ान भरी। उड़ान भरने के दौरान कैप्टन को सब कुछ ठीक ही लगा, मगर कुछ देर बाद विमान का फ्यूल इंडिकेटर फ्यूल खत्म होने के इशारे करने लगा। इस सिग्नल की ओर पियर्सन का ध्यान जब गया तो उनके होश उड़ गए और वो एकदम हैरान हो गए। उन्हें ये पता चला था कि विमान का लेफ्ट इंजन बंद हो चुका है और हालात की नजाकत को समझते हुए उन्होंने जल्दी से कांपते हाथों से कंट्रोल रूम में फोन किया। कंट्रोल रूम ने इस प्लेन का पूरा जायजा लिया और बताया कि प्लेन अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा है और 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और ये भी बताया कि वहां से कुछ ही दूरी पर एयरपोर्ट है जहां वो लैंड कर सकते हैं। इन बातों के दौरान ही अचानक विमान के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया और उनका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया, क्योंकि विमान में बिजली का कनेक्शन टरबाइन के घूमने से पैदा हुई बिजली से जुड़ा होता है। इसलिए इंजन के बंद होने के बाद विमान बैकअप मोड पर बिजली का इस्तेमाल कर रहा था और इसलिए बहुत ही कम बिजली बची थी। कैप्टन ने अपने फर्स्ट ऑफिसर को देखा और वो दोनों एक दूसरे को देखकर समझ गए कि उन दोनों को ही अब अपनी जान बचानी है और अन्य यात्रियों की भी। घबराहट को काबू करके उन्होंने ये ठाना कि वो अंत तक कोशिश करते रहेंगे। तभी उनको ध्यान आया कि इंजन बंद हो जाने के बाद क्या किया जाए। इसके बारे में प्लेन मैनुअल में कुछ न कुछ जरूर लिखा होता है। उन्होंने उस मैनुअल को बहुत ही ध्यान से देखा और पता चला कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए इस बारे में उस किताब में कुछ भी नहीं लिखा है। जल्दी में सब कुछ देखते हुए कैप्टन पियर्सन ने फैसला किया कि उनको कहीं न कहीं सुपर इमरजेंसी लैंडिंग करनी ही होगी। विमान तेजी से नीचे आ रहा था और ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि विमान किस डायरेक्शन में है और कितनी तेजी से नीचे जा रहा है। तभी किसी तरह उनका कनेक्शन कंट्रोल रूम से फिर हो गया। कंट्रोल रूम ने उन्हें बताया कि वो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नीचे गिर रहे हैं। तभी कैप्टन पियर्सन ने अपने फर्स्ट ऑफिसर को ये कैलकुलेट करने को कहा कि इस स्पीड से हम इमरजेंसी लैंडिंग स्पॉट तक पहुंच सकते हैं या नहीं। कैलकुलेशन के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने बताया कि हम ऐसे वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। पियर्सन को अब समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी फर्स्ट ऑफिसर को ख्याल आया कि यहाँ से पास में ही गिमली एयरबेस है जहाँ हमारा जाना आसान हो पाएगा। पर दोनों को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि गिमली की वो जगह जहाँ ये एयरबेस हुआ करता था वो अब रेसिंग ट्रैक बन चुका है। जब विमान गिमली में पहुंचा तो उस समय वहाँ रेसिंग हो रही थी और हजारों लोग वहाँ स्टेडियम में मौजूद थे जो वहाँ रेसिंग का मजा लेने आए थे। ये देख कैप्टन पियर्सन और फर्स्ट मैन को एक और झटका लगा, पर वो वही लैंडिंग करने के लिए मजबूर थे।
तो कैप्टन पियर्सन रेसिंग ट्रैक पर ही ऐसी जगह देखने लगे जहां वो लैंडिंग कर सके। तभी उन्हें ट्रैक का प्रैक्टिस करने वाला ट्रैक खाली दिखाई दिया और उन्होंने बिना वक्त गंवाए प्लेन को उस तरफ ले जाने की कोशिश की और जैसे ही प्लेन जमीन से संपर्क में आया वैसे ही जल्दी से ब्रेक लगा दिया। सामान्य लैंडिंग के समय हमेशा फ्रंट व्हील को लॉक किया जाता है जिससे एक स्मूथ लैंडिंग हो पाए, मगर इस घटना के समय कैप्टन पियर्सन के फ्रंट व्हील को लॉक करने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ और प्लेन का आगे वाला भाग जमीन से टकराया, जिसकी वजह से प्लेन की स्पीड बहुत ही कम हो गई और प्लेन रुक गया। इस तरह एक बड़ी दुर्घटना को होने से रोका गया और पूरे 17 मिनट के बाद ये प्लेन लैंड हुआ। सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया और इसलिए इस लैंडिंग को गिमली ग्लाइडर के नाम से ख्याति मिली। कैप्टन पियर्सन को इस घटना के बाद सजा के तौर पर 6 महीने के लिए डिमोट कर दिया गया और फर्स्ट ऑफिसर को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि इस दुर्घटना के पीछे उनकी भी लापरवाही थी। बाद में इस साहसिक लैंडिंग के लिए उन्हें IFA की तरफ से सम्मानित भी किया गया और वो दोनों आगे भी अपनी पोस्ट पर काम करते रहे। इस विमान एयर कनाडा 143 को 25 सालों तक सर्विस में रखने के बाद 2008 में रिटायर कर दिया गया। दोस्तों, भले ही पायलट्स ने गलतियां तो की पर उन्होंने अपने साहस से क्रू समेत 61 यात्रियों की जान बचाकर एक साहसिक काम भी किया, इसलिए ऐसे जज्बे को सलाम तो करना ही चाहिए। आप भी क्या ऐसा ही सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इसी तरह के दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए और अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए आपका तहे दिल से